नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, भारतीय खेल संगठनों में किस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं, किस तरह नादरशाही चल रही है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लगातार अदालत खेल संगठनों के पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली पर न केवल फटकार लगा रही है, बल्कि भारतीय फुटबॉल संघ, हॉकी इंडिया और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ पर उसने अपनी एक प्रशासकों की टीम नियुक्त कर दी है। 3 भारतीय खेल संगठनों पर अदालती प्रशासकों की नियुक्ति के बाद अब भारतीय हैंडबॉल संघ की कार्यप्रणाली को लेकर अदालत सख्त रवैया अपना चुकी है। दरअसल भारतीय हैंडबॉल महासंघ के 2 धड़े पिछले 3 वर्षों से जिस तरह का नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, उससे न केवल भारत की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि अदालत में भी मामला लंबित होने के बावजूद आनंदेश्वर पांडे का गुट लगातार प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहा है, अदालत के आदेशों की अवमानना कर रहा है। हम आपको बता दें कि 2 साल पहले आनंदेश्वर पांडे को भारतीय हैंडबॉल महासंघ के अध्यक्ष ने निलंबित कर दिया था। यद्यपि आनंदेश्वर पांडे ने अध्यक्ष के निर्णय पर असहमति जताई थी कि किसी अध्यक्ष को महासचिव को हटाने का कोई राइट नहीं बनता। जो भी हो, इस समय भारतीय हैंडबॉल महासंघ के कार्यकारी निदेशक आनंदेश्वर पांडे ही हैं। आनंदेश्वर पांडे गुट, या यूं कहें कि भारतीय हैंडबॉल महासंघ का जो गुट इस समय सक्रिय है, उसके अध्यक्ष जगन मोहन राव, महासचिव तेजराज सिंह और कोषाध्यक्ष विनय कुमार सिंह हैं। इस संगठन द्वारा इस समय हैदराबाद में एशियाई हैंडबॉल महासंघ की सहमति से एशियन मेंस क्लब लीग हैंडबॉल चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। अदालत इसे अच्छा कदम नहीं मान रही। यह प्रतियोगिता को लेकर अदालत में मामला विचाराधीन है, या यूं कहें कि अदालत ने इसे अवैधानिक करार दिया है। अब आनंदेश्वर पांडे की शह पर भारतीय हैंडबॉल महासंघ के महासचिव तेजराज सिंह ने 22 जून को सभी राज्य इकाइयों के अध्यक्षों और सचिवों को पत्र लिखा है कि वह 17वीं एशियन जूनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप, जो कि मनामा बहरीन में
15 से 24 जुलाई के बीच होनी है, उसके लिए चयन ट्रायल 28 जून को गचिबोवली इंडोर स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में होने जा रहा है। लिहाजा सभी अध्यक्ष और सचिव अपने अपने राज्यों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चयन ट्रायल में शामिल कराने की कोशिश करें। जो भी हो, यह दुखद है कि खेल संगठन पदाधिकारी न केवल अदालत के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि वह अपने आप को अदालत से बड़ा मानने की गलती कर रहे हैं। दरअसल जिन खेल महासंगठनों के बीच आपसी रंजिश, लड़ाई, प्रतिद्वंदिता चल रही है, उसका असर खिलाड़ियों पर पड़ता है। जो भी खेल संगठन इस तरह के आयोजन करता है, वह आयोजन भी कहीं से भी वैधानिक नहीं कहे जा सकते। भारतीय हैंडबॉल महासंघ के कार्यकारी निदेशक आनंदेश्वर पांडे लंबे समय से खेल संगठनों की राजनीति करते आ रहे हैं। इन्हें हर पैतरा पता है, लेकिन आदमी कितना भी चालाक और पैतरेबाज क्यों न हो, उसे अदालत की अवमानना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अदालत के निर्णय को न मानना एक तरह से न केवल गलत है, बल्कि इससे बहुत से खिलाड़ी प्रभावित हो सकते हैं। जो भी प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जब तक मामला अदालत में लंबित है, तब तक यह प्रतियोगिताएं अवैधानिक ही कही जाएंगी। जो भी हो, खेल संगठनों को आपसी सहमति से अपने विवाद निपटाने चाहिए। अदालत का बार बार हस्तक्षेप करना खेल हित में नहीं कहा जा सकता। अदालत की अपनी गरिमा है, उसमें जिस तरह खिलाड़ी, खेल संगठन के लोग वाद दायर कर रहे हैं, वह चिंता की बात है। खेल का मूल मंत्र सद्भावना है। यदि खेल संगठन पदाधिकारी ही सद्भावना को तार तार करेंगे, तो इससे खिलाड़ियों के बीच क्या संदेश जाएगा? खेलपद की सभी संगठन खेल पदाधिकारियों से विनती है, आग्रह है कि आपसी विवाद सुलझाते हुए खेल हित में निर्णय लेना चाहिए। कुर्सी आजीवन किसी की नहीं रहती, इस बात का भी भान होना चाहिए। जिस तरह अदालत ने 3 खेल महासंगठनों पर प्रशासकों की नियुक्ति की है, उसी तरह अब हैंडबॉल महासंघ पर भी यदि प्रशासकों की नियुक्ति कर दी जाए तो अचरज की बात नहीं है, क्योंकि यह लड़ाई लंबे चल रही है। इसमें कोई किसी से समझौता करने को तैयार नहीं है, जो कि गलत है। जो भी हो, खेल हित में इस तरह के निर्णय नहीं लेने चाहिए जिससे खिलाड़ियों का बुरा हो।
देखा जाए तो कोई भी खेल संगठन ऐसा नहीं है जो अपनी दम पर किसी भी तरह के आयोजन को करा सके। सबके सब संगठन खेल निदेशालय की आर्थिक मदद के मोहताज हैं। यही वजह है कि वह आयोजनों के लिए सरकार का मुंह ताकते हैं। हमारे देश में सिर्फ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ही एक ऐसा संगठन है जो कि अपने बूते समूची दुनिया में क्रिकेट में राज कर रहा है, जबकि केंद्रीय खेल मंत्रालय ने पिछले 11-12 वर्षों में जिन 54 खेल महासंगठनों को 15,628 करोड़ की आर्थिक मदद दी है, वो अपना स्वयं का चिंतन करें, मनन करें कि वह कहाँ हैं, आखिर वह क्यों सरकार की मदद के मोहताज हैं। प्रश्न विचारणीय है। अब देखना यह है कि खेल संगठन पदाधिकारी अपनी धर्मिता छोड़ते भी हैं या नहीं। जय हिंद, जय भारत।